नमस्कार। यह एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की कहानी है जो रात के वक्त सफ़र पे निकलता है। उसके साथ कुछ इतना बुरा हो जाता है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या होता है इस ट्रक ड्राइवर के साथ, सुनने के लिए कहानी में बने। रात का समय था, आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। ट्रक ड्राइवर विजय एक लंबा सफ़र तय कर रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अपने अड्डे तक पहुंचना था। उसके ट्रक के अगले हिस्से पर शिवा ट्रांसपोर्ट नाम लिखा हुआ था, जो उसके पिता ने शुरू किया था। रास्ता सुनसान और घुमावदार था, लेकिन चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। विजय को इस रास्ते पर बहुत बार जाना पड़ा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसके ट्रक के सामने एक महिला का धुंधला साया आ गया, तो उसने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक जोर के झटके के साथ रुक गया। विजय ने देखा कि वह महिला सफ़ेद साड़ी में थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा इतना धुंधला था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महिला अचानक कहाँ से आ गई। वह कुछ सोचता इससे पहले ही वह महिला धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। विजय ने जल्दी से ट्रक को पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के गियर ने अचानक काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने वह महिला अब ट्रक के पास जा चुकी थी। उसने देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। विजय के शरीर में ठंडक फैल गई। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बंद हो चुका था। महिला ने अपना हाथ ट्रक के बोनट पर रखा और विजय की ओर देखते हुए मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने विजय को जम जाने पर मजबूर कर दिया। विजय ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उस महिला की आंखें लाल हो गई और उसके ट्रक पर जोर से थपकी मारी। विजय ने देखा कि ट्रक के चारों ओर एक काले धुएं का बादल छा गया। वह कुछ समझ नहीं पाता, इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया। लेकिन इस बार ट्रक विजय के काबू में नहीं था। ट्रक खुद ब खुद चलने लगा और सीधे जंगल की ओर बढ़ने लगा। विजय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह जितना गाड़ी को रोकने की कोशिश करता, ट्रक उतनी ही तेज़ गति से आगे बढ़ता। उस अजीब साय ने ट्रक को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। अब विजय की सांसें तेज हो रही थी और उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह देखे उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। ट्रक का सफ़र एक खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ गया, जहाँ आगे मौत की दस्तक थी। अब विजय इस साय से कैसे बचेगा? वह क्या इस चुड़ैल के साय से खुद को बचा पाएगा? विजय के होश अब भी ठिकाने पर नहीं थे, लेकिन ट्रक अपने आप तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि अब उसकी ज़िंदगी एक अजीब और डरावनी दास्तां का हिस्सा बन चुकी है। ट्रक जंगल की संकरी पगडंडी पर दौड़ रहा था और चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। केवल ट्रक कुछ खास नहीं दिख रही थी। विजय ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने डरते हुए शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर वही दबाव फिर से महसूस किया। इस बार विजय ने मुड़कर देखा और उसका दिल दहल गया। ट्रक के पीछे वाली सीट पर वही महिला बैठी थी जिसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखों पर अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। विजय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने अपनी आवाज़ में एक अजीब सी गूंज के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने इस ट्रक से कुचल दिया था। मैं वो हूँ जो इस रास्ते पर भटकती रहती हूँ, मौत की तलाश में, और अब तुम्हारी बारी है। विजय की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब
पूरी तरह से महिला के कब्जे में था। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और विजय को लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी अब खत्म होने वाली है। ट्रक ने अचानक से एक घुमावदार मोड़ लिया और विजय ने देखा कि आगे एक गहरी खाई थी। उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने उसकी कोई बात नहीं मानी। ट्रक अब खाई की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विजय ने आखिरी बार महिला की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। विजय की आंखों के सामने अब उसकी ज़िंदगी के सभी पल घूमने लगे। ट्रक खाई के किनारे पर पहुंच गया और विजय को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन ठीक उसी समय ट्रक अचानक से रुक गया। विजय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि ट्रक अब बिल्कुल खाई के किनारे पर खड़ा था। महिला अब वहां नहीं थी, लेकिन विजय जानता था कि यह अंत नहीं था, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। विजय ने अपने कंधों पर एक आखिरी नज़र डाली और ट्रक को पीछे लेकर वापस चलने लगा, लेकिन उसके दिल में अब भी उस साए का डर बसा हुआ था। क्या विजय इस साए से पूरी तरह से छुटकारा पा पाएगा या फिर चुड़ैल हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी? दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में अपना नाम पता लिखना ना भूलें, जिससे अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जाए। विजय के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने जैसे तैसे ट्रक को खाई के किनारे से दूर किया। उसकी नज़र बार बार शीशे की ओर जाती। उसे लगता कि कहीं वो भयानक महिला फिर से दिखाई न दे। रास्ता अब और भी खतरनाक लगने लगा था, मानो हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद विजय ने सोचा कि उसे कहीं रुककर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। उसने दूर एक छोटा सा ढाबा देखा जिसकी रोशनी धुंधली थी। विजय ने ट्रक को वहां रोका और ढाबे की ओर बढ़ा। अंदर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ढाबे में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना रेडियो धीमी आवाज़ में बज रहा था। विजय ने इधर उधर देखा और सोचा कि शायद ढाबे का मालिक कहीं गया हुआ हो। वह कुर्सी पर बैठ गया और अपने माथे से पसीना पोंछने लगा, लेकिन तभी रेडियो की आवाज़ अचानक बंद हो गई और ढाबे में सन्नाटा छा गया। विजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा और तभी उसे ढाबे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विजय ने देखा कि वह वही महिला थी जिसकी छाया ट्रक में थी। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें विजय को घूर रही थी। विजय ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसे जवाब दे दिया। महिला ने अपनी भयानक आवाज़ में कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकते, यह रास्ता तुम्हारा आखिरी सफ़र होगा। विजय ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बोला, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। महिला ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, तुम नहीं, लेकिन इस ट्रक ने मेरी जान ली थी और अब यह ट्रक तुम्हारे साथ तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा। विजय का दिल घबराने लगा। उसने जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता देखा और ट्रक की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक की खिड़की से वही महिला उसे घूर रही थी। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक के अंदर की लाइट्स तेजी से चमकने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी का एक एक पल घूमने लगा। उसने ट्रक के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो कोई जंजीर बंधी हो। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंत निकट है, लेकिन तभी विजय को एक अनजान आवाज़ सुनाई दी, विजय दौड़ो। विजय ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह विजय की ओर इशारा कर रहा था। बूढ़े ने जल्दी से कहा, यह चुड़ैल तेरी जान नहीं, इस ट्रक की आत्मा चाहती है, ट्रक को छोड़ और भाग जा। विजय को लगा कि यही आखिरी मौका है। उसने बिना कुछ सोचे ट्रक की चाबी फेंक दी और जंगल की ओर भागने लगा। वह पूरी ताकत से भाग रहा था और उसके पीछे वह चुड़ैल की चीखें गूंज रही थी। वह
इतनी जोरदार थी कि उसकी रूह कांप उठी। विजय ने दौड़ते हुए देखा कि वह बूढ़ा आदमी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह अब पूरी तरह से अकेला था, लेकिन उसकी एक ही उम्मीद थी कि वह इस जंगल से बाहर निकल सके। क्या विजय इस खौफनाक चुड़ैल से बच पाएगा या फिर यह जंगल उसकी कब्रगाह बन जाएगा? दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। विजय बेतहाशा भागता जा रहा था। उसके पीछे चुड़ैल की चीखें और घनी होती जा रही थी, जैसे वो उसकी रगों में घुसकर उसकी रूह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि अगर वह रुका तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। वह दौड़ते दौड़ते एक जगह पर आकर रुक गया। सामने एक पुराना और खंडहर सी मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर समय की मार साफ नजर आ रही थी। विजय ने सोचा कि शायद यह जगह उसे उस चुड़ैल से बचा सके। कुछ सोचे वह मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर अजीब सी शांति थी, केवल उसकी सांसें ही और दिल की धड़कनें की आवाज़ें गूंज रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक टूटी फूटी वेदी थी जिसे पर धूल जमी हुई थी। विजय ने वेदी के पास जाकर हाथ जोड़ लिए। वह जानता था कि इस समय केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। विजय ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बचा लो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझ पर दया करो। लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। मंदिर में वही सन्नाटा था जो उसे डराने लगा था। विजय की उम्मीदें टूटने लगी थी। वह सोच रहा था कि शायद अब उसकी ज़िंदगी का अंत आ चुका है। तभी मंदिर के बाहर जोरदार आंधी चलने लगी। विजय ने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। मंदिर के दरवाजे पर वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह विजय को घूर रही थी। विजय की रूह कांप उठी। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। चुड़ैल मंदिर के अंदर धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगी। विजय पीछे हटते हुए वेदी के पास खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नज़र वेदी के ऊपर रखी एक पुरानी सी माला पर पड़ी। उसने तुरंत माला उठाई और चुड़ैल की ओर बढ़ा दी। चुड़ैल रुक गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह माला को घूरने लगी और उसकी चीखें और तेज हो गई। विजय ने माला को चुड़ैल की ओर फेंक दिया। माला चुड़ैल के शरीर पर पड़ते ही उसकी आंखों में खून बहने लगा। उसने एक जोरदार चीख मारी और उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। विजय हैरान था कि ये माला चुड़ैल को खत्म करने का जरिया बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही चुड़ैल का शरीर धुएं में बदल गया, वह धुआं मंदिर की दीवारों में समा गया। विजय को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसने राहत की सांस ली और मंदिर से बाहर निकलने की सोची। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। वह धुआं जो दीवारों में समा गया था, अब दीवारों से निकलकर हवा में फैलने लगा। मंदिर का वातावरण बदल गया। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और मंदिर के अंदर की शांति अब डरावनी चीखों में बदल गई। विजय समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या हो रहा है। उसने तुरंत मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब विजय मंदिर के अंदर फंस चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्या यह चुड़ैल अब विजय की रूह को हमेशा के लिए कैद कर लेगी या फिर इस भयानक रात का कोई अंत होगा? मंदिर की दीवारों से निकलता धुआं अब पूरे वातावरण में फैल चुका था और उसके साथ आई थी वे चीखें जो विजय के दिल और दिमाग में गूंजने लगी। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा मानो पत्थर की दीवार बन गया था। अब हर दिशा में उसे उस चुड़ैल की हंसी सुनाई देने लगी। विजय ने अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर चारों ओर देखने की कोशिश की। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसे वेदी के पास एक चमकता हुआ त्रिशूल दिखाई दिया। वह त्रिशूल किसी शक्ति का प्रतीक था और विजय के अंदर कहीं एक उम्मीद जगी कि शायद यह उसकी जान बचा सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और त्रिशूल को उठाने के लिए आगे बढ़ा।
जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, मंदिर के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और दीवारों से और ज़्यादा धुआं निकलने लगा। विजय ने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, वह धुआं अचानक से एक जगह इकट्ठा होकर एक भयानक रूप में बदल गया। वह रूप वही चुड़ैल थी, लेकिन इस बार वह और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि विजय का खून जम गया। चुड़ैल ने अपनी तेज आवाज़ में कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते विजय। इस मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति मेरी ताकत का शिकार बनता है। तुमने मेरी आत्मा को जागृत किया है और अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। विजय ने त्रिशूल को और जोर से पकड़ा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस भयानक चुड़ैल का सामना करेगा। उसने त्रिशूल को चुड़ैल की ओर फेंकने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने अपने हाथ से हवा में ही उसे रोक लिया। विजय को यह देखकर समझ आ गया कि यह इतना आसान नहीं होगा। चुड़ैल ने विजय की ओर देखा और हवा में कुछ इशारे किए। अचानक से मंदिर की दीवारों में से खून की धारा बहने लगी। वह खून विजय के पैरों तक पहुंच गया और उसने विजय को घुटने तक बांध लिया। विजय की सांसें अटकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निकट है, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी प्रार्थना में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। उसने त्रिशूल को उठाकर भगवान का नाम लेकर उसे चुड़ैल की ओर फेंक दिया। त्रिशूल इस बार चुड़ैल के शरीर से आर पार हो गया। चुड़ैल ने जोरदार चीख मारी और उसकी आवाज़ से पूरा मंदिर कांप उठा। चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलने लगा और धीरे धीरे खत्म होने लगी। विजय ने देखा कि त्रिशूल की रोशनी उस धुएं को जला रही थी। चुड़ैल को चीखें धीरे धीरे कम हो गई और आखिरकार वह धुएं में बदलकर मंदिर से गायब हो गई। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी खौफ साफ झलक रहा था। मंदिर के दरवाजे अचानक खुल गए। विजय ने देखा कि बाहर का अंधेरा अब हल्के उजाले में बदल गया था। उसने धीरे धीरे बाहर कदम रखा और अपने आप को जिंदा पाया। वह मंदिर से बाहर आकर नीचे बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन अब उसे विश्वास था कि उसने उस भयानक चुड़ैल से छुटकारा पा लिया है। विजय ने मंदिर की ओर एक आखिरी बार देखा और धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक वही खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसमें कोई अजीब सी शांति थी। विजय ने ट्रक में बैठकर इंजन चालू किया और मंदिर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। रास्ता अब भी लंबा था, लेकिन विजय को विश्वास था कि उसने सबसे भयानक चुनौती का सामना कर लिया है। हालांकि उसके दिल में यह ख्याल जरूर था कि क्या वह वास्तव में इस डरावनी दास्तां से बच निकला है, या फिर इस कहानी का कोई और भयानक मोड़ कभी बाकी है। यह सोचकर भी विजय को डर लग रहा था, लेकिन उसके मन में शांति थी। ट्रक चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या विजय की यात्रा अब सुरक्षित होगी, या फिर इस ट्रक का साया अभी भी उसके पीछे पड़ी थी। विजय ट्रक चलाते हुए उस भयानक अनुभव से उबरने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर अब सन्नाटा था और उसके दिमाग में सिर्फ उस चुड़ैल की चीखें गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि उसने इस खौफनाक सफ़र का सबसे बुरा हिस्सा पार कर लिया है, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर अब भी बना हुआ था। रात का अंधेरा और घना हो चुका था और रास्ता अब और भी सुनसान हो गया था। विजय के मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि क्या वह सच में उस चुड़ैल से बच पाया है, या फिर यह एक महाजाल था। ट्रक अब एक घने जंगल के पास से गुजर रहा था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि चाँद की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। विजय ने हेडलाइट्स को तेज किया, लेकिन सामने का रास्ता अब भी धुंधला लग रहा था। वह जानता था कि इस जंगल के बाद एक गांव आएगा जहां वह थोड़ी देर आराम कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंच रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी
महसूस होने लगी। अचानक ट्रक के इंजन ने अजीब आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी और बिना किसी चेतावनी के ट्रक बीच रास्ते में बंद हो गया। विजय ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। घबराकर वह ट्रक से नीचे उतरा और इंजन को देखने लगा, लेकिन कुछ समय नहीं आ रहा था। सब कुछ सही लग रहा था, फिर भी ट्रक ने काम करना बंद कर दिया था। तभी विजय को ट्रक के अंदर किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल एक बार फिर तेज़ी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे ट्रक की ओर देखा। हेडलाइट्स की रोशनी में उसे ट्रक की खिड़की पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वह पास गया तो देखा कि खिड़की पर खून से लिखा हुआ था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। विजय का दिमाग शून्य हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने जल्दी से ट्रक में जाकर दरवाज़ा बंद किया और अंदर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसकी सांसें अटक गई और उसने धीरे से मुड़कर पीछे देखा। वहाँ पिछली सीट पर वही चुड़ैल बैठी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा भयानक हो चुका था और उसकी आंखें विजय को जिंदा निगल जाने के लिए तैयार थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ विजय की ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हारी मौत अब निश्चित है। विजय के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। उसकी सांस अब थम चुकी थी और उसे लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी का अंत आ चुका है। लेकिन तभी ट्रक के अंदर अचानक से तेज़ रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज़ थी कि विजय की आंखें चमक उठी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह चुड़ैल अब वहाँ नहीं थी, लेकिन जगह पर एक बूढ़ा खड़ा था जिसके चेहरे पर शांति और करुणा थी। वह वही बूढ़ा था जिसे विजय ने पहले मंदिर के पास देखा था। बूढ़े आदमी ने विजय के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। यह ट्रक अब शुद्ध हो चुका है और उस बुरी आत्मा का अंत हो चुका है। लेकिन याद रखना, जीवन में डर से लड़ने के लिए हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानना जरूरी है। विजय की आंखें में आंसू आ गए। उसने बूढ़े के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया, वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। विजय के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। ट्रक का इंजन अब फिर से चालू हो गया था। विजय ने धीरे से ट्रक को स्टार्ट किया और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अब कोई डर नहीं था, बल्कि उसके मन में एक नई शक्ति और विश्वास जग चुका था। गांव में पहुंचकर विजय ने अपनी यात्रा को ख़त्म किया और वहां के लोगों से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। विजय ने उस दिन एक नई सीख ली। उसने सीखा कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमेशा अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। और इस तरह विजय की यह डरावनी और खौफनाक यात्रा एक अद्भुत अनुभव बनकर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। वह अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन अब उसकी हर यात्रा में वह बूढ़े आदमी की बातों को याद रखता और डर से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।